अभी 3 सवा 3 का टाइम है। ये देखें कितने मज़े के येलो फ्लावर्स हैं जो खिले हुए हैं, और लोग जो हैं वो बिल्कुल झील के किनारे जाके कुकिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये भी था कि बाइक पंचर होता है तो क्या करते हैं भाई? ये करते हैं जो आपके सामने हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं जी शकील वड़ाइच और इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट अस्टोर में मौजूद हूं, और जिस मकाम पे मैं खड़ा हूं इसको चिल्लम चौकी बोलते हैं। मेरी इस साइड पे, बैक साइड पे चिल्लम चौकी का बाज़ार है, और मेरे पीछे जो आपको ये पहाड़ों के दरमियान जाता हुआ रास्ता नज़र आ रहा है ये मिनी मर्ग की तरफ जाता है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये रोड जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये दियोसाई की तरफ जाता है। तो चिल्लम चौकी को दियोसाई का और इसका मिनी मर्ग का गेटवे जो है वो कहा जाता है। मैं यहाँ पे कल पहुँचा था, और कल हम मिनी मर्ग गए थे, उसको विज़िट किया था। नाइट स्टे मिनी मर्ग से आगे डुमेल में किया था, और आज वापस आए हैं। इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं, और आज का जो प्लान है वो हम इंशाल्लाह ये स्कर्दू और अस्टोर के दरमियान ये जो दुनिया के सेकंड हाईएस्ट मैदान हैं उनकी तरफ मैं मूव करूंगा। उसमें से हम गुजरेंगे, लेक्स को देखेंगे। दियोसाई आने के लिए आपका हर किस्म का बाइक जो है वो फिट है, 70 है, 125 या कोई भी बाइक है, और हर किस्म की गाड़ी भी आ जाती है। लेकिन लोग जो अक्सर यहाँ पे आते हैं कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर लोग यहाँ से चिल्लम चौकी से जीप ले लेते हैं। लेकिन अक्सर आप देखें लोग करोला, टोयोटा, इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी भी दियोसाई ले जाते हैं और फिर दूसरी तरफ जाके स्कर्दू उतरते हैं। तो अभी यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं चिल्लम बाज़ार से, और फिर बाकी सारी बातें इंशाल्लाह हम रास्ते में करते हैं। चलें जी, यहाँ से चिल्लम चौकी बाज़ार से सफ़र को शुरू करते हैं दियोसाई के मैदानों की तरफ। और ये बाज़ार के अंदर ही जैसे ही आप टर्न लेते हैं तो यहाँ पे इस दियोसाई मैदान की एंट्रेंस है। फ़ी बंदा 500 रुपया आपसे टिकट लेंगे ये एंट्री का। शुक्रिया जी। वो आने लगा है तो एंट्री मैं करवा चुका हूँ। तो अभी सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक जी हमारा सफ़र अच्छा हो जाए, अच्छे से व्यूज़ मिल जाए, अच्छा सा व्लॉग बन जाए, और सब मामलात खैरियत से रहें। आजकल यहाँ पे फूलों की भरमार है। जुलाई के अंदर यहाँ पे हर जगह पे बेशुमार रंगारंग फूल होते हैं। चिल्लम की कुछ मकामी आबादी वो सामने है जी, आपको घर नज़र आ रहे होंगे, जबकि बाज़ार काफ़ी नीचे है यहाँ से। और ये आपको अगर कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, जितने भी ये सारे फूल हैं, और इतने फूल मैंने वाकई पूरी लाइफ में नहीं देखे। ये देखें जी कैसा मज़े का मेडो है, बीच में जिगजैग करता हुआ पानी आ रहा है, और शुक्र है बादल बने हुए हैं जिससे मौसम काफ़ी बेहतर है। और हम तकरीबन 7 किलोमीटर चल आए हैं चिल्लम बाज़ार से, और रोड अभी तक काफ़ी हद तक बेहतर है, आपको नज़र आ रहा है।
ये देखें जी, सामने से गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, मेरे ख्याल से ये टोयोटा करोला है। तो ये मैं पहले भी आपको बता रहा था कि गाड़ी आ सकती है, लेकिन एहतियात के साथ और एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ आप आ सकते हैं। इस्लामाबाद से आई हुई है ये गाड़ी। अब यहाँ से जी मुसलसल चढ़ाइयाँ हैं, कुछ रोड जो है, कुछ हिस्सा जो है वो चढ़ाइयों वाला है, उसके बाद प्लेन हो जाएगा, फिर चढ़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये रोड कोई नहीं बना हुआ अब एंड तक, ऑफ रोडिंग है सारी। एक बंदे के साथ तो बाइक कोई इशू नहीं करता है, दो बंदों के साथ बाइक थोड़ा जो है वो मसला बनाता है। अच्छा जी, ये तकरीबन कोई आप कह लें 16-17 किलोमीटर बाद ये पहली बेस कैंप आती है शोशर झील की। अच्छा जी, इस बेस कैंप पे थोड़ा सा बैठ गए थे, खाया पिया तो कुछ नहीं, वैसे ही एक भाई लाहौर से मिले हैं तो उनसे गपशप थी, गपशप करके तो अभी निकल रहे हैं। और इस पहाड़ के बाद आपको बहुत बड़ी झील नज़र आने वाली है इंशाल्लाह, या अगले पहाड़ के बाद आएगी या इस पहाड़ के बाद, इसी पहाड़ के बाद है, वो देखें माशाल्लाह। ये पूरी हार्ट शेप बनाती है इस साइड से ना, लेकिन ये हार्ट शेप में है नहीं, फील होता है ऐसा। अगर आपने इसका कोई टॉप व्यू लेना है, ऊपर से पिक्चर्स बनानी है, तो आप इस साइड पे इन पहाड़ों पे जा सकते हैं। लोग इन्हीं पहाड़ों पे जा रहे हैं, बैक साइड पे भी हैं। आप लेक के पास भी ट्रैक बना हुआ है, लेक के पास भी आप जा सकते हैं। माशाल्लाह जी, इसको मैं काफ़ी अरसे बाद शाम के वक्त देख रहा हूँ। पहले तो मैंने एक दो दफ़ा इसको सुबह के वक्त देखा। सुबह के वक्त ये इतनी मज़े की नहीं लगती जितनी ये शाम के वक्त लगती है। अभी 3-3:15 का टाइम है, ये देखें कितने मज़े के येलो फ्लावर्स हैं जो खिले हुए हैं, और लोग जो हैं वो बिल्कुल झील के किनारे जाके कुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्डन मारमोट भी होते हैं, अगर कोई नज़र आता है तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ, बड़ा मज़े का जानवर है। अच्छा जी, मैं लेक की तरफ उतर रहा हूँ इन फूलों के बीच। यार बहुत मज़ा आ रहा है। ये आज मेरी इस ट्रैवल सीरीज़ का चौथा दिन है और चौथे दिन जाके मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आ रहा है। ये ड्रीमी दुनिया है, और ये इस मज़े के पीछे जो है मौसम का सबसे बड़ा हाथ है कि इस वक्त मौसम बहुत मज़े का है। ये चेक करें। अच्छा जी, रोड से उतर के मैं इस झील के बिल्कुल किनारे पे आया हूँ। आपको यहाँ की सीनरी दिखाता हूँ। ये तकरीबन 18 किलोमीटर है चिलम चौकी से, और अगर आप स्कर्दू वाली साइड से आते हैं तो ये मेरे ख्याल से आपको 60 किलोमीटर पड़ेगी। इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 60 किलोमीटर एक अंदाज़ा है। और ये ऑफ रोड है, आप चाहे स्कर्दू वाली साइड से आते हैं या ये चिलम चौकी स्टोर वाली साइड से आते हैं, दोनों साइड से इसको रास्ता लगता है। तो मैं आपको इसके व्यूज़ दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा।
अगर ये आपको कैमरे के अंदर उड़ता हुआ मच्छर नज़र आ रहा है ना, तो आपने याद रखना है कि इस खूबसूरती के साथ आपको ये बेशुमार मोटा मच्छर भी काटेगा। इसलिए मेहरबानी करके ये मच्छरों वाला लोशन लेके आए। यकीन करें कल मिनीमर्ग में भी यही हालात हुए हैं, इतना मच्छरों ने काटा जिसका कोई हिसाब नहीं। जब तक तो बादल बने हुए थे मच्छर नहीं थे, जैसे ही सूरज थोड़ा सा ऊपर आया मच्छरों ने एकदम से हमला कर दिया और हम उठ के भाग खड़े हुए हैं। यकीन करें इतना तंग किया मच्छरों ने। अच्छा जी, ये है झील का दूसरा किनारा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं, इस कैंपिंग साइट पे गाड़ी पार्क करते हैं और फिर गाड़ी खड़ी करके तो इधर करीब आते हैं। हम दूसरी साइड से आए थे तो वहाँ पे चूँकि पार्किंग नहीं है तो लोग नहीं रुकते। वो जगह ज़्यादा खूबसूरत है। ये कैंपिंग साइट आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी बड़ी है। ये खाना पीना, रहना, कार पार्किंग, सेफ्टी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा जी, इस जगह की, इन मैदानों की एक ख़ास बात ये भी है कि दरमियान में ये सब्ज़ाज़ार मैदान है और अतराफ़ में आपको बर्फ़ पोश चोटियाँ नज़र आती हैं जो कि बिल्कुल पथरीली हैं। ये लैंडस्केप सामने चेक करें ना, इसी लैंडस्केप के बारे में मैं बता रहा हूँ। और आगे एक जगह जाके आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे इस मैदान होंगे दरमियान में और चारों अतराफ में इसी तरह के पहाड़ होंगे। वो बहुत मैजिकल जगह है, वो थोड़ी आगे जाके आएगी। अच्छा जी, अब हम इस साइड को छोड़ के ना तो लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। ये मैदान इस साइड पे रह जाएंगे। बहुत दूर तक ये मैदान फैले हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। और आगे वो कैंपिंग साइट आ रही है बड़ा पानी। और दूसरी बात ये भी बताता चलो, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, सही आप कहते हैं यार मैं थोड़ा कोई हट के एक्सपीरियंस या एडवेंचर करना चाहता हूँ, तो यहाँ के किसी मुकामी लोकल गाइड के साथ ना आप देओसाई की जो ये वाली जगह है ना, इनको एक्सप्लोर करें। जैसे एक जगह मैं बता देता हूँ जो मेरी भी फेवरेट है, वो है गुलतेरी। वो बहुत खूबसूरत जगह है। और भी बहुत सी सारी जगह हैं जिनको आप देओसाई के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा तो ये रोड ट्रिप जा रहा है। अच्छा जी, रास्ते में एक जगह पे मैं ये रुका हूँ, थोड़ा सा मैंने कहा रेस्ट भी करते हैं। दूसरा, यहाँ पे एकदम से ये देखें बादलों की एक स्पेसिफिक फार्मेशन बनी है। ये मैं जब भी देओसाई में आता हूँ यहाँ पे मुझे इस तरह के बादल ज़रूर मिलते हैं। अब इस फार्मेशन का एक स्पेसिफिक नेम है, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ये इस तरह के बादल जो है ना बहुत खूबसूरत होते हैं, चारों तरफ बने हुए हैं थोड़े थोड़े ना, बहुत मज़े का लैंडस्केप है ये। चिल्लम चौकी, जिधर से मैंने ये आज की वीडियो स्टार्ट की है, वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर ये जो मकाम आता है इसको बोलते हैं जी बड़ा पानी। यहाँ पे भी कैंपिंग साइट है, कैंप्स लगे हुए हैं, कुछ हट्स भी हैं, यहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और बड़ा वैसे जो है ना मकाम रुकने का या कैंपिंग साइट, वो आगे काला पानी पे आ रही है। और अस्तोर सिटी से ये जगह तकरीबन 85 किलोमीटर है। ये इसके नीचे से पानी गुजर के इस साइड पे जा रहा है जी। अच्छा जी, शायद मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये वाला काला पानी है, ये जो पहली बेस कैंप आई है, या दूसरी कह लें चिल्लम चौकी से शुरू होके, और आगे वाली जो है वो बड़ा पानी है। अच्छा जी, थोड़ी देर पहले जो मैं आपको कह रहा था ना कि मैदान आएंगे, उनके चारों अतराफ में पहाड़ हैं, तो ये मैदान आए हैं। यहाँ पे देखें ना, यहाँ से नज़र दौड़ाएं, ये पीछे से ये पूरे साइड पे सर्कल में पहाड़ है, ये आगे भी सारे, ये देखते जाए
360। अब मैं बाइक पे बैठा पीछे मुड़ के दिखा नहीं सकता, अगर मैं आगे रुकता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मैदान के इर्द गिर्द 360 डिग्री सर्कल के अंदर इस तरह के पहाड़ है, बर्फ़पोश चोटियाँ हैं। अभी बर्फ़ कम हो गया क्योंकि काफ़ी दिनों से ना यहाँ पे बारिश है ना स्नोफॉल है, जिस वजह से चोटियों से बर्फ़ पिघल गई है। अगर सारी चोटियों पे बर्फ़ पड़ी होती है ना, जब कोई बारिश या स्नोफॉल होती है, तो सीन 10 गुना ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अच्छा जी, ये भी लैंडस्केप देखे ना कितने मज़े का। और आगे वो दूसरी बेस कैंप आ रही है, कैंपिंग साइट, जो कि बड़ा पानी है। और ये बहुत बड़े मैदान के अंदर ये कैंपिंग साइट बनी हुई है और इसके इर्द गिर्द ना चारों तरफ यही पहाड़ हैं मज़े के। ठीक है जी, ठीक है, बन रही है आपकी वीडियो। अच्छा जी, चिलम चौकी से तकरीबन 40 किलोमीटर बाद ये एक बड़ी कैंपिंग साइट आती है। इस साइड पे भी ये कैंप्स है, इग्लोज है, हट्स है, लेकिन ये काफ़ी महंगे हैं। जबकि ये टेंट लगे हुए हैं, ये निस्बतन इनके रेट्स कम है और ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये सबसे बड़ी कैंपिंग साइट इस देओसाई की यही है। अच्छा जी, हम इस रिवर को क्रॉस करते हैं। एक्चुअली मुझे इसका पानी काला लगता है, ये देखें। और ये काला पानी सिर्फ इसलिए है कि नीचे इसके जो पत्थर है ना, वो डार्क शेड में है, डार्क शेड देते हैं। तो मुझे तो वैसे ये काला पानी लगता है अगर पानी को देखा जाए। ये है जी इस बड़ा पानी की बड़ी कैंपिंग साइट, और जहाँ पे आपको एक्सपेंसिव रहाइश मिलेगी। अच्छा जी, ये वाला रिवर चेक करें ना, कितना मज़े का है। इसके मैं आपको ड्रोन शॉट्स भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मैंने कैंपिंग साइट से थोड़ा आगे आके ना ड्रोन उड़ाया है। उसकी वजह बता देता हूँ। मैं जहाँ भी ड्रोन उड़ाता हूँ ना, तो लोग होते हैं, फिर सबका दिल करता है हमारी वीडियोस बने। तो मुझे इशू कोई नहीं होता वीडियो बनाने में, मैं भेज भी देता हूँ। शायद कोई एक बंदा हो आज तक जिसको मैंने वीडियो ना भेजी हो। अगर एक टूर में 20 बंदे भी मुझसे वीडियोस बनवाते हैं ना, तो मैं भेज देता हूँ। मसला सिर्फ ये होता है यार, मेरी बैटरीज इतनी नहीं होती ना कि मैं इतने लोगों की वीडियोस बना सकूं, बस ये मसला है। तो अब ये मेरे पास आखिरी बैटरी की आखिरी थोड़ी सी चार्जिंग थी जो मैंने यहाँ पे उड़ा लिया। शायद एक बैटरी में कोई 30% बैटरी हो, वो आगे एक दफ़ा मैं उड़ा लूँ तो उड़ा लूँ, वरना अब शायद ड्रोन ना उड़े। तो सिर्फ चार्जिंग का मसला होता है। तो इस वजह से मैं जहाँ पे लोग होते हैं उधर से दूर आके ना आगे आके ड्रोन उड़ाता हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, यहाँ से बाइक को गुजारने की सबसे बड़ी टिप यही होती है कि आपने जल्दी नहीं करनी, एक्सीलेटर नहीं देना, रेस नहीं देनी। बहुत स्लो स्पीड में गुजार लें, इंशाल्लाह आप जो है वो पत्थरों से स्लिप नहीं होंगे। अक्सर मैंने बाइकर्स को देखा है वो तेज़ करके गुजारते हैं इसके अंदर से, और फंस भी जाते हैं और फिर गिरते भी हैं। अच्छा जी, अगली बेस कैंप के करीब हम पहुंच गए और यहाँ पे ये ब्लू कलर के फूल रोड की दोनों जानब काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, बड़े मज़े के। वो तीसरी बेस कैंप है, वहाँ पे कोई 10 मिनट रुकते हैं और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ले जी, यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ बेस कैंप पे। इधर भी आप अगर गौर से देखेंगे ना, मैं दिखाता भी हूँ आपको क्योंकि मैंने रुकना है, तो ये भी आपको काला पानी ही नज़र आएगा क्योंकि नीचे जो पत्थर हैं वो ब्लैक है। और यहाँ पे आप अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं और पहले से लगे लगाए कैंपों में भी स्टे किया जा सकता है। ये मेरी फेवरेट है। 4 बेस कैंप्स आती हैं या 5, और उनमें ये मेरी फेवरेट है।
इस बेस कैंप का नाम है जी शतुंग, और इससे आगे फिर आखिरी चौथी बेस कैंप आएगी अली मलिक। यार ये धूप निकल आई है अच्छी खासी टका के, तो उससे थोड़ा सा मज़ा कम हो गया, लेकिन है बहुत मज़ा अभी भी। ये देखें, चेक करें। ओए पंचर हो गई। टूरिज़्म के अंदर जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये भी था कि बाइक पंचर होता है तो क्या करते हैं भाई? ये करते हैं जो आपके सामने हो रहा है। चंद लोगों की मदद ली जाती है। इस दफ़ा तो ये मेरी टीम थी, 7 दोस्त थे जो गांव से आए हुए हैं, तो उन्होंने ज़ोर लगा के टायर खोला है और फिर पंचर लगा तो दिया है। अब अल्लाह करे बाकी मज़ीद कोई मसला ना हो, क्योंकि फिर अगर कोई मसला हुआ तो फंस जाएंगे इधर। अब इस करदू यहाँ से मेरे ख्याल से कम से कम जिधर से हमें कोई शॉप मिल सकती है, कोई 15-20 किलोमीटर के फासले पे है। पंचर तो लगा दिया, अब टायर को बस बंद करने लगे। इंशाल्लाह सब बेहतरी होगी। तकरीबन 1 घंटा लगा जी हमें पंचर लगाते हुए, क्योंकि हम कोई रेगुलर लगाते नहीं हैं, तो इस वजह से आइडिया नहीं था। अब अल्लाह से बस दुआ है कि खैर हरिये से स्कर्दू पहुंच जाए। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और जो सीन हमने रास्ते में देखने थे वो अब मैं आपको नहीं दिखा सकूंगा, क्योंकि अंधेरा हो गया और अंधेरे में वो चीज़ नज़र नहीं आती। बस अभी मेरी सिर्फ इतनी टेंशन है कि भाई कोई मसला ना हो अगेन। इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा जी, अगर वो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं लेंस के अंदर, तो ये स्टोर से जब आप आते हैं स्कर्दू, तो ये आखिरी बेस कैंप है या टेंट विलेज है। इसका नाम है अली मलिक। और अगर आप स्कर्दू वाली साइड से आते हैं तो फिर ये पहली जो है साइड बनेगी। इसके बाद जो है ना मुसलसल डलवाने हैं। अब कोई मेरे हाल से ऑफ रोड है पहले कुछ 10 किलोमीटर, और फिर कोई आगे कारपेट रोड होगा स्कर्दू सिटी तक। ये है जी अली मलिक कैंपिंग साइट। यहाँ पे खाना पीना और रहना जो है मुनासिब सा हो जाता है। और इसके बाद अब डलवाने हैं जी, और ऑफ रोड वाली पत्थरों वाली। यहाँ से आगे वाला रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता था दिन के टाइम, लेकिन लेट हो गया टायर पंक्चर की वजह से। वो देखे गाड़ियाँ कितने नीचे हैं। मतलब ये है कहने का कि भाई डलवाने यहाँ पे बहुत सख्त हैं और बहुत ज़्यादा हैं थोड़े सारे हिस्से के अंदर अंदर। अगर तो हो ना कि काफ़ी दूर जाके डलवान उतर रही है तो फिर कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये थोड़े थोड़े फासले पे बहुत स्टीप जो है डलवाने हैं। लो जी गुजर जाओ तुसी। साड़ी आ रहे मेरे तजर्बे के मुताबिक, मैं चूँकि 4th-5वीं दफ़ा यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ना ये बहुत मुश्किल है। वो आपको जीप्स नज़र आ रही होंगी, ये टर्न भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है और ये डलवान भी।
यहाँ से जी हम इस नाले को जो देवसाई से पानी आ रहा है और आगे सतपारा झील या सतपारा डैम के अंदर जा रहा है, उस पानी को क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड पे चले जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट तो फिर आप इस साइड से स्कर्दू वाली साइड से देवसाई ना जाएं, आप स्टोर वाली साइड से देवसाई आएँ और फिर इस साइड से उतरें, क्योंकि ये रास्ता ज़्यादा मुश्किल है चढ़ाई के लिए। ये जी अभी हम सतपारा गांव से गुजर रहे हैं। सतपारा जो है स्कर्दू की आन शान है गांव, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हमारे ऐसे हीरोज़ निकले हैं जिन्होंने दुनिया की 14 बुलंद तरीन जो चोटियाँ हैं उनको सर किया है, और लोगों के साथ दूसरे जो मुहिम जो लोग होते हैं उनके साथ भी जाते हैं। अली सतपारा एक बड़ा मशहूर नाम है इस गांव का। और वाटर ना लगी, शुक्र 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 शुक्र, बच गए बच गए बच गए। वाटर चैनल बहुत बड़ा था जी और नीचे पत्थर थे, उस वजह से मुश्किल हुई है। वेलकम टू स्कर्दू सतपारा, लव बल्तिस्तान लव पाकिस्तान। यहाँ पे बाएं साइड पे सतपारा लेक, यहाँ उसको सतपारा डैम बोलते हैं, वो है। और इस डैम के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक ये होटल भी है, आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। अंधेरे में अब मैं आपको लेक और वो डैम दिखा नहीं सकता, लेकिन एक दफ़ा फिर से मैं वापस जा रहा हूँ जिधर से वेलकम हुआ था स्कर्दू का। दोस्त की कॉल आई है, वो अब कह रहा है जी मेरा मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया, पता नहीं वो है किधर। यार बहुत सख्त दिन जा रहा है, ऐसे नहीं टूर होते, मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। अब खुदा ना हासा वो अगर ज़्यादा दूर है पीछे या बड़ा पंक्चर है जो हवा से, इस वक्त तो पंक्चर भी नहीं लगना, मतलब अंधेरा भी है, बाकी मामलात भी हैं। बहरहाल देख लेते हैं जो पॉसिबल हुआ। ये जी हवा भरी है, क्योंकि मैं वापस इसलिए आ रहा था, जो हवा वाला पंप है ना वो सिर्फ मेरे पास है, तो वो हवा भरी है, उसके टायर में आधी हवा निकली थी, तो वो उसको आगे भेज दिया साहब से कि तुम आगे आगे चलो हम पीछे चलते हैं। 2 बाइक हमारे पीछे थे और 2 आगे। और अभी यहाँ से स्कर्दू मेरे ख्याल से है कोई 20 किलोमीटर, 20-21 किलोमीटर स्कर्दू सिटी। मैं समझ रहा था कि मैं चूँकि काफ़ी अरसे बाद अब आया हूँ, तो मुझे अंदाज़ा था कि चिलम चौकी से स्कर्दू सिटी 70 किलोमीटर है। तो वो चिलम चौकी से जो देवसाई के मैदान है ना, जहाँ पे वो आगे ख़त्म होते हैं, वो 70 किलोमीटर था, और वहाँ से मज़ीद आगे 30 किलोमीटर स्कर्दू है। मतलब टोटल 100 किलोमीटर है स्कर्दू सिटी और चिलम चौकी के दरमियान फासला। बस अब हर हरिये से हम एक दफ़ा शहर पहुँच जाएँ। मैं भी सुबह ट्यूब चेंज करवाऊँगा, और उस दोस्त ने भी टायर चेंज करवाना है। उसका एक पत्थर लगा था आते हुए, जिससे उसका टायर जो है ख़राब हो गया हुआ है। अच्छा जी, वेलकम बैक टू द वीडियो। रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे हम यहाँ पे स्कर्दू शहर के करीब पहुँचे थे। ये देवसाई रोड है, इस साइड से रात को हम आए थे, और ये पीछे मेरे आपको होटल नज़र आ रहा है, इधर हमने स्टे किया था। होटल ढूंढते भी काफ़ी टाइम लग गया था, कुछ होटल्स फुल थे, और चूँकि हम 6 लोग थे, ये चाह रहे थे कि एक रूम मिले, तो एक रूम नहीं था 6 लोगों के लिए मिल रहा। बहुत मुश्किल हुई। जो रूम मिलता था उसमें 2 या मैक्सिमम 3 लोग एडजस्ट हो सकते थे। यहाँ पे बहुत लग्जरी VIP महंगे होटल है, हम तो पैसे भी देने के लिए तैयार थे। एक रूम भी हमने पसंद कर लिया, वो तकरीबन कोई 18,000 रुपये का रूम था, लेकिन मसला ये था कि फिर भी 6 बंदे मुश्किल से उसमें एडजस्ट हो रहे थे। फिर यहाँ पे ये स्कर्दू लाज के नाम से होटल है देवसाई रोड पे, तो ये तकरीबन हमें 5500 रुपये में मिल गया था, और हम बड़ी इजीली इसमें एडजस्ट हो गए। लेकिन गर्मी थी, ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि स्कर्दू जो है वो गर्मियों के अंदर गर्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको देवसाई और चिलम चौकी से लेके देवसाई से होते हुए मैं स्कर्दू सिटी तक पहुँचा। अगर मुमकिन होता तो मैं आपको आगे वाला रास्ता भी दिखाता दिन की रोशनी में, लेकिन आपको पता है कि टायर पंक्चर हो गया और घंटा डेढ़ जो है हमारा वहाँ पे लग गया। तो इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।